रुपए के सिक्के हैं। 1911 का है, 1901 का है। देखो सीधे करके दिखाओ इसको। ये है 1911 का सिक्का। और ये देखिए, उसके बाद 1 रुपये के 192 पाई आती हैं जी। वो कहते हैं ना पाई पाई का हिसाब चुका दूंगा। तो ऐसी जो कहावतें हैं वो हमने सुनी हैं। तो ये 1 रुपये में 192 पाई मिलती थी। ये पाई के जो सिक्के हैं वो दिख रहे हैं छोटे। 128 ढेले आते थे। और इसमें भी हर राजा के हैं जी। मोरे वाला है, घोड़े वाला है। घोड़े वाला जो है आज़ाद भारत का है, बाकी सब अंग्रेजों के टाइम के। अंग्रेजों के टाइम के सारे के सारे उसमें इस्लाम से पहले हैं ये 1957 से पहले की चार्ट। ये भी और ये भी 1957 से पहले की है ये सारी की सारी। नए आपको ये और दिखा दूँ, ये नए हैं, नए 1957 से बाद के करंट तक के। ये सब चांदी के हैं, चांदी के सिक्के हैं। ये देखिए विलियम फोर्थ किंग जो है, राजा का नाम है 1835 का है। 1830 से 1835 के बीच में जो सिक्के 1835 का है जी, 1840 का है, 1862 का है। ये सब सिक्के हैं। अब इनके अंदर भी, इसके अंदर भी रेंज है जी। 1 रुपया, 1 रुपया, 8 अन्ने जी, 4 अन्ने। तो ये सिक्के जो है अंग्रेजों ने चलाए थे। हाँ जी, ये 2 अन्ने हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है सबसे पहले, उसके बाद कुवैत का है, तंजानिया का है, और अलग अलग साउथ अफ्रीका का है। अलग अलग कंट्री के यहाँ पर, श्रीलंका का, अलग अलग कंट्री के यहाँ पर रखे हुए हैं। साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का भी है यहाँ पर। ये 1951 का है। आज भी अगर इसको खड़काऊंगा ना आवाज़ आएगी। 1951 का है। 1951 को 80 साल 70 साल हो गए। 1951 का है। यानी कि अगर इस नोट को अगर आप कोई आम आदमी रखता या कोई ऐसा रखता तो शायद अब तक के गल सड़के या फिर ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के फट जाता। लेकिन इसको किस प्रकार से समझो कि उस टाइम बैंक से निकला होगा करारा नोट, तो आज भी ये वैसे ही, ये देखिए आज भी ये साइलेंटली आवाज़ करते हुए नजर आएगा। और ये 1 रुपये का सिक्का 1951 का है। ये देखिए 1951। इतिहास के पन्नों को अपनी मुट्ठी में संजोए आज भी एक व्यक्ति समाज के अंदर प्रेरणा बना हुआ है। वो व्यक्ति हैं त्रिलोकीनाथ जी। त्रिलोकीनाथ जी कैथल के, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। और आज इनके पास आए हैं तो इतिहास के उन पन्नों को संजोए हुए हैं जिसके अंदर आपको बताना चाहेंगे कि ऐतिहासिक सिक्के जो आज से 100-200 साल पुराने सिक्के, यानी कि वो किसी भी कंट्री की करेंसी हो सकती है, कैथल की जो इंडिया की करेंसी हो सकती है। और ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ जी के पास और ये त्रिलोकीनाथ जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। तो त्रिलोकीनाथ जी जो है काफ़ी समय से जो इतिहास के उन सिक्कों को, उन जो वस्तुओं को सिजोए हुए हैं, जो आपको बताना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। या तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ से किस प्रकार से सिक्के हैं यहाँ पर, और बस बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने पुराने जो रेडवे यहाँ पर रखे हुए हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप आज युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी गई होंगी। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। त्रिलोकीनाथ जी हमें बताएंगे कि जो करेंसी है वो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, चाहे वो कौड़ी की बात करें, दमड़ी की बात करें, या फिर अन्य प्रकार से जो करेंसी है वो सिक्कों से बदल करके नोट के अंदर कैसे कन्वर्ट हुई। और आज इनके पास जो करेंसी है, यानी कि जो सिक्कों का जो इतना भी आज कलेक्शन लोगों इनके द्वारा किया गया है, वो कितने साल से कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की थी। और आज जो युवा पीढ़ी ये सोच रही है कि आज से पहले करेंसी कैसी थी और किस प्रकार की हो सकती थी, और उनके लिए एक प्रेरणादायी एक वीडियो है। तो त्रिलोकीनाथ जी बताएं कि सबसे पहले कि क्या कुछ है आपके पास। मेरे पास जो है 1957 से मैं सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ जी। 1/4/1957 से नए सिक्के चढ़े थे जी, और पुराने बंद हुए थे जी। पुराने सिक्कों के अंदर सबसे पहले होती थी कोडी, कानी कोडी, फूटी कोडी। 1 रुपये के 7680 आती हैं। अच्छा, 1 रुपये की 7680 आती थी बहुत पहले कौड़ी। हाँ जी। और जो पूरी कोडी थी वो 2560 आती हैं जी। फूटी कौड़ी तो आती थी 7680। हाँ जी। और जो पूरी कौड़ी थी वो आती थी 2560। हाँ, एक कोडी में 3 कोडी फुटी हुई मिलती थी, फुटी हुई मिलती थी। ठीक है। तो एक दमड़ी है, एक दमड़ी में 256 कोडी आती थी। 1 रुपये में 256 दमड़ी, 270 दमड़ी। हाँ, ये दमड़ी किस प्रकार की होती है ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप। इस प्रकार की दमड़ी होती थी। और ये पूरी कौड़ी है, ये फूटी कौड़ी है। तो आज हम कहावतें सुनते हैं कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो कहावतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो
उसके बाद 1 रुपये के 192 में पाई आती हैं जी। जी, वो कहते हैं ना पाई पाई का हिसाब चुका दूंगा, तो ऐसी जो कहावतें हैं वो हमने सुनी हैं। तो ये 1 रुपये में 192 पाई मिलती थी। ये पाई के जो सिक्के हैं वो दिख रहे हैं छोटे 128 ढेले आते थे। हाँ, तो आज हम कई बार जो शब्दों में हम कहते हैं किसी ना किसी को जब बात कहते हैं कि तू ढेले का आदमी नहीं है, तो ढेले का मतलब ये है कि 1 रुपये के 128 ढेले आते थे और 1 रुपये में 64 पैसे आते थे जी। तो 1 रुपये में 64 पैसे आते थे। ये देखिए 65 वाले। और इसमें भी हर राजा के हैं जी। मोरे वाला है, घोड़े वाला है। घोड़े वाला जो है आज़ाद भारत का है, बाकी सब अंग्रेजों के टाइम के। अंग्रेजों के टाइम के सारे। उससे बड़ी होती है 2 पैसे टका। 1 रुपये के 32 आते हैं जी। 1 रुपये के 32 आते हैं। उससे बढ़िया है 1 आना। 1 रुपये के 16 आते हैं। 16 आने, ठीक है ना। वो बात कहते हैं कि 16 आने सच्ची बात है। हाँ। तो यानी 16 आने यानी 1 रुपया, 1 रुपये की जो अलग अलग वैल्यू है। उससे बड़े होते हैं 2 आने जी। दोमन्नी कहते हैं जी। 1 रुपये की 8 आती हैं जी। और उसके बाद जो है 4 आने आते हैं। 1 रुपये के 4। तो 4 आने यानी कि 25 पैसे। हाँ जी। 1 रुपया यानी 4 आने कहते हैं, 25 पैसे 57 के बाद करते हैं। 57 के बाद 25 पैसे कहने लगे थे। पहले 4 आने थे। तो उसकी वैल्यू जो है आज वो 25 पैसे के हिसाब से हो गई थी, लेकिन आज 100 पैसे हो गए 1 रुपये की वैल्यू। ये अलग अलग। लेकिन यहाँ पर जो 4 आने थे यानी कि वो 1 रुपया। 1 का 4 लिखा हुआ है। अच्छा 4 लिखा हुआ है, 1 का 4, ठीक है। उसके बाद 98 आती है बड़ी जी। 1 का 8 लिखा हुआ है। ये 8 आना जी। 8 आने जो इसके अंदर 8 आने हो गए वो 8 आने हो गई। जिसके अंदर 16 आने हो गए वो 1 रुपया हो गया। हाँ, तो अब ये 1 रुपया इस मिल का चलता था। अच्छा। एक तो ये है शेर का है जी। और ये पहले अंग्रेजों के थे। तो ये देखिए 1957 के बाद की जो बाद के हैं करेंसी है वो इस प्रकार की होती थी। 1957 से पहले हैं ये 1957 से पहले की चार्ट। ये भी और ये भी 1957 से पहले की है ये सारी की सारी। नए आपको ये और दिखा दूंगा। ये नए हैं, नए 1957 से बाद के करंट तक के। जहाँ तक मेरे पास है 20 रुपये हैं जी। 10 रुपये की रेंज है, 5 रुपये की रेंज है जी। और ये सारी ही रेंज 5 की है। इनमें फोटो सबकी अलग हैं। मतलब ये सारे 5 रुपए के सिक्के हैं। ये कब से कब तक के सिक्के हैं 5 रुपए? ये बाद में आज़ाद भारत के बने हुए हैं। 1957 के बाद के हैं। हाँ, सब आज़ाद भारत के हैं, सबके यादगारी सिक्के हैं जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, सबके हैं जी जी बिल्कुल। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके समय के अंदर जितने भी सिक्के ये देखिए चले हैं उस समय के सिक्के हैं ये। और 1957 के बाद से अलग अलग जो 5 रुपए के सिक्के होते थे वो इस प्रकार से होते थे। ये 55 मिल के सिक्के लगे हुए हैं जी, 5-7 ही हैं। 60-70 मिल के सिक्के हैं, अलग फोटो सबकी अलग अलग है। अब फोटो तो यादगारी सिक्के हैं। और ये सिक्के सर ये 2 रुपए के हैं। ये 2 ये भी यादगारी है। ये देखिए सब इसमें भी महाराणा प्रताप का, शिवाजी का, सब सिक्के मिलेंगे बिल्कुल। ये 2 रुपए के सिक्के पर अलग अलग जो महाराजा रहे हैं उस समय के ऊपर जो भी है को जो है अलग अलग दिए। ये 1957 के बाद के पहले के हैं सर? ये बाद के हैं। बाद के हैं ये। उसके इससे छोटे हैं 1 रुपये का सिक्का जी। ये सब 1 रुपये का सिक्का चला है। अब 1957 में इतना बड़ा सिक्का था। ये देखिए 1 रुपये का सिक्का कितना बड़ा है। आज ये इतना बड़ा सिक्का है, ये भी 1 रुपये का है। ये छोटा मतलब कितना छोटा सिक्का बना जी। तो बाबू जी पहले जो सिक्के होते थे वो कौन से मेटल के बने होते थे? जैसे कोई चांदी के भी होते थे या फिर अलग अलग प्रकार के? इसमें सिल्वर, कॉपर था। अब एल्युमिनियम ज़्यादातर चल रहा है। स्टील भी चल रहा है। ओके, स्टील भी चल रहा है जी। ये 8 आने हैं, जैसे 8 आने के सिक्के हैं। ये देखो ये भारी वजनी है, आज चल रहे हैं ये है जी। तो इसमें तो बहुत फर्क हो गया ना। मतलब ये स्टील के हो गए, ये हो गए मेटल के हो गए। तो ये चुमन्नी है जी जी। ये 20 पैसे हैं। इसके बाद एल्युमिनियम के 20 पैसे हैं जी। तो ये सिक्के ऐसे चले हैं। इससे छोटे तो अलग अलग प्रकार के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर हैं। और यहाँ नोट रखे हैं। क्या सिक्के दिखाएंगे पहले? ये सिक्के देख लेते हैं यहाँ। ये 10 में 10, ये 10 पैसे वगैरह 1 रुपये के 10 आते हैं, 10 पैसे हैं। सबसे पहले पीने वाला चला है जी। सबसे पहले पीने वाला चला है। ये सबसे पहले ये चले हैं। हाँ, फिर 10 फिर चले हैं। लास्ट में ये चला है जी। अब ये बनने बंद हो गए। अब इसकी वैल्यू नहीं है बिल्कुल भी। वैल्यू तो बंद हो गई जी। इसी तरह 5 पैसे हैं। 5 पैसे सबसे पहले ये चले थे जी। उसके बाद एल्युमिनियम में चल पड़े। फिर 3 पैसे चले जी जी। फिर 2 पैसे 1957 में ये चले थे। उसके बाद ये एल्युमिनियम में चले। ये 1957 की बनी हुई है बिल्कुल। अब 1 पैसे का है, इसका भी बहुत इतिहास है। सबसे पहले तो कॉपर के बनाए, कॉपर के चले पहले सबसे पहले। फिर पित्तल के बना दिए, पित्तल के चल गए। ये एल्युमिनियम के बना दिए, ये है ही नहीं, ये खत्म कर दिए क्योंकि इनकी तो सोने के सिक्के बनाए। सिक्कों का सोने के सिक्के
सोने के सिक्के बनाए हैं सरकार ने या फिर वो यादगारी सिक्के होंगे तो ये तो ठीक है। अच्छा ये ठीक है। जो ये सिक्के किस चीज़ के हैं ये? जो पुराना है ना जी, आप पुराना सिक्का जो है वो अलग है जी। ये बाहर के, ये देखो, ये फॉरेन कंट्री के हैं बाहर, ये अरब के, ये रोमानिया के। ये दिखाएं एक बार ये। अच्छा ये पाऊजी ने कौन से सिक्के रखे हुए हैं? ये सोने के टमाटे हैं। अच्छा नहीं, वो भी सिक्के जो तो यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सिक्के हैं वो सोने के सिक्के हैं। ये सोने के सिक्के हैं। 1911 का है, 1901 का है। सीधे करके दिखाओ इसको। ये है 1911 का सिक्का, और ये देखिए ये छपा हुआ इसके ऊपर अलीजाबेद का है, एक वो 1919 का है। हाँ जी, ये देखिए इसके ऊपर आज भी लिखा हुआ है 1919, और ये देखिए 1906 का, 1906 लिखा है। हाँ 1906 का है ये, 1906 का है ये, 1912 का है। ये सोने के बने हुए हैं। पहले ये राजा महाराजा आपस के व्यापार में काम देते। ये देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम की ये लिखी हुई हैं। 1919 के हैं ये। जी 1919 नहीं, ब्रिटिश काल था जब। मैं एक और बात ये आपको बताऊँ, पहले टाइम के अंदर इन सिक्कों की कीमत 15 रुपये होती थी और वो चांदी के रुपये होते तो थे। ये सिक्के जो है ये आपके पास 1919 के हैं या फिर बाद में कहीं से लिए हैं आपने, कैसे? ये मेरे पास मेरी शादी में आए थे। शादी में आए थे आपकी, तो तब से आपने इकट्ठे कर रखे हैं। जी बिल्कुल। तो शादी का जो दहेज का सामान है वो भी इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, और ये इतिहास की चीज़ें हैं। देखिए अब सबसे पहली बात ये है कि त्रिलोकीनाथ जी, जैसे हमें बताया था कि 5वीं क्लास से लगातार ये जो है इन सिक्कों को सजोना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपने कौन सा सिक्का इकट्ठे करने शुरू किए थे? कौन सा सिक्का है सबसे पहले आपके पास? सबसे पहले मैंने जब 1957 में ये 1/4/1957 से नए सिक्के चले डेसिमल के, जी और पुराने सिक्के उस दिन से बंद हो गए। जी। तो सबसे पहले 2 पैसे, 5 पैसे और 10 पैसे, ये 3 सिक्के मेरे पास आए। यही सिक्के हाँ जी, यही सिक्के थी। 2 पैसे 1957 से। हाँ, ये देखिए मेरे- ये 1957 के सिक्के हैं जो मेरे पास हैं। ये 3 सिक्के ये उसके इनके बाद पास। उसके बाद कलेक्शन बढ़ती रही, और कुछ ये जो पहले बंद हुए हैं वो रखे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये सिक्के कौन से हैं? ये सब चांदी के हैं। चांदी के सिक्के हैं। ये देखिए विलियम फोर्थ हाँ, जो है, राजा का नाम है 1835 का है। 1830 से 1835 के बीच में जो सिक्के थे। 1835 का है, जी, 1840 का विक्टोरिया है, क्वीन का। 1862 का है। ये सब सिक्के हैं। अब इनके एडवर्ड- अंदर भी, इसके अंदर भी रेंज है। जी। 1 रुपया, 1 रुपया, जी 8 अन्ने, जी। 4 अन्ने। तो 2 ये अन्ने। सिक्के जो है अंग्रेजों ने चलाए थे। हाँ जी, ये 2 अन्ने हैं। ये चांदी में है ये सारे के सारे। ये 4 अन्ने, 1 रुपया, 1 रुपया, 8 अन्ने, 4 अन्ने, 2 अन्ने। जी इसी तरह 1 रुपया, 1 रुपया, 8 अन्ने, 4 अन्ने, 4 अन्ने, फिर 8 अन्ने, 2 अन्ने। जी ये 1 रुपया, 1 रुपया, 8 अन्ने, 8 अन्ने, 4 अन्ने और 2 अन्ने। जी 1 रुपया, 1 रुपया, 8 अन्ने, 8 अन्ने, 4 अन्ने। इसके छोटे नहीं में तो बाकी सब मेरे पास सिक्के तो हैं। आपने देखा किस प्रकार से इतना सारा जो अंग्रेज़ों के काल के जो सिक्के हैं, चाहे 1 रुपये की बात हो, 2 रुपये की बात हो, जो अन्ने की बात हो, 8 अन्ने की, 2 अन्ने की, तो अलग प्रकार से हैं। यहाँ पर एक ये हमारा जो सिक्के काफ़ी दिन से इकट्ठे खत्म। ये देखिए किस प्रकार से इनकी कलेक्शन जो है की हुई है, और इसकी चाबी भी लगाई हुई है। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा, कुछ ये फॉरेन कंट्री के भी हैं। जी ये देखो फॉरेन कंट्री के सिक्के रखे हुए हैं यहाँ पर। ये कौन सी कंट्री का है जी? अरब अमीरात, रोमानिया। हाँ, ये रोमानिया का है। सारे ये देखो नाम लिखे हुए हैं। ये सऊदी अरब के हैं सिक्के, और ये ये हैं सीरियल है जी इधर से। डीसी, डिग्रेग, हाँ डीजी रैक। डिगी रैक। और यहाँ यहाँ पर पे देखो। फॉरेन कंट्रीज सब चार्ट। फॉरेन के हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है सबसे पहले, उसके बाद कुवैत का है, तंजानिया का है, और अलग अलग साउथ अफ्रीका का है। अलग अलग कंट्री के यहाँ पर, श्रीलंका का, अलग अलग कंट्री के यहाँ पर रखे हुए हैं। साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका का भी है यहाँ पर। और ये देखिए अलग अलग सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये फॉरेन कंट्री के, ये अमेरिका के सिक्के रहे हैं, आप देख सकते हैं अमेरिका के सिक्के कैथल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ तुर्की का है, उसके बाद बैंकॉक का है, और उसके बाद CCC का है, और इटालिया का है, न्यूजीलैंड का है, ये फ्रांस का है। तो ये देखिए जो फ्रांस की करेंसी या सिक्के हैं वो यहाँ पर है। ये पाकिस्तान की, देखिए आप देखिए इसके ऊपर चांद छपा होगा। ये देखिए चांद छपे हुए सबके ऊपर, और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं किस प्रकार के सिक्के जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चलते थे। और यहाँ अर्जेंटीना है। नीचे अगर बात करें तो
ये है अमोकपतिया लिखा हुआ है यहाँ पर, और बहरीन है, सेंट नीदरलैंड है, और वियतनाम, अफ्रीका है, और मलेशिया। तो ये कंट्री जो है अलग अलग कंट्री हैं जिनके फ़ॉरेन कंट्री के, बात यहाँ पे इंडिया के नहीं है, बात ये है कि फ़ॉरेन कंट्री के भी सिक्के यहाँ पर बड़ी तरीके से संजो करके त्रिलोकीनाथ जी ने रखे हुए हैं। ये नेपाल के सिक्के हैं, ये देखिए अलग अलग, 2 रुपये का भी है, 20 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी है। ये मॉरिशस का है यहाँ पर, इंडोनेशिया, और नीचे मालवा, और लास्ट में है सिंगापुर। ये देखिए अलग अलग सिक्के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये भूटान के हैं, ये लिबान का है, इटालियन का है, रेजिना का है, स्लोवाकिया का है, और अरब अमीरात का है, बेल्जियम का है, और नीचे जर्मनी है। या फिर पाकिस्तान है, फ़िलीपींस है, तुर्की है, कनाडा है, सोमालिया है, चाइना है, हांगकांग है। तो ये जो जितने सिक्के हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इतना सारा कलेक्शन करना, और अलग अलग कंट्री का। सर इसके बारे में बताएं थोड़ा सा हमें पहले। तो जो एक सिक्के हैं जितने भी अलग अलग फॉरेन कंट्री के, तो आप कई कंट्रियों में गए हैं या फिर कैसे आपने कलेक्शन किया इसका? मेरे पास यहीं इकट्ठे हुए हैं जी, मैं कंट्री में नहीं गया कहीं। तो कैसे फिर आप लोगों ने मंगवाया आपने किसी से, भाई अलग अलग कंट्री के सिक्के लेके आओ कैसे? दिल्ली वगैरह में जाता हूँ, वहाँ से ले जाता हूँ थोड़ा। अच्छा, दिल्ली से मिल जाएंगे सिक्के किसी भी कंट्री के? चांदनी चौक से मिल जाते हैं। चांदनी चौक ये से 1000 रुपये का सिक्का है जी, 1000 रुपये का सिक्का। ये कहाँ, इंडिया में बना ये भी? हाँ जी। किस टाइम की बात है ये? रिजर्व बैंक का जी। रिजर्व बैंक। एक बार सरकार निकालती है, प्रूफ कॉइन है। अच्छा, एक सिक्का निकालती है सरकार जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो है सिक्का 1000 रुपये का नोट तो देखा होगा आपने, वो बंद हो गया। राम दरबार का है। राम दरबार का मतलब 1600 का है कुछ। तो अब ये कुशालकालीन है, दिन किसका का 3000 साल पुराना है। तो इतने पुराने सिक्के जो यहाँ पे, तो ये कहाँ से लिया आपने सब के सब? मैं मतलब दुकान पे जब सिक्का की लगन है जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं ना। नहीं, ये जो सिक्के हैं या फिर ये जो चीज़ें हैं आपके पास, ये जो चीज़ें हैं, ये तो मतलब कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए थी। नहीं, ये तो रेयर सिक्के होते हैं, कभी कभी आ जाता है कोई। रेयर चीज़ें हैं, यहाँ मेरे ख्याल से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी नहीं ये चीज़ें होंगी तो क्योंकि इतनी। हाँ, तो ये सिक्के, अच्छा ये कटोरी के अंदर अलग अलग सिक्के आपने रख रखे हैं? ये तो इसकी अच्छा, ये कलेक्शन जो है आपने हाँ। अलग अलग की हुई है सारी की सारी। तो आप देख सकते हैं कि कितने पुराने, आप छू करके भी देख सकते हैं देखो, इसको। देखिए ये मेडल पड़े हैं 2। ये मेडल कहाँ से लेके आए सर आप? ये किस चीज़ का मेडल है ये? 1939 से 1945 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का है ये, और जॉर्जियो, और ये जो है 6th जॉर्जियो 6 का है ये उस टाइम पे जो राजा और अंग्रेज़ों के जो गवर्नर रहे हैं उनमें से किसी की फ़ोटो है यहाँ पर। और यहाँ परीक्षा की अगर बात करें तो शेर के नीचे कुछ शेर किसी नीचे दबाए हुए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग सिक्के जो है देख सकते हैं, भारत की करेंसी के सिक्के हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये देखिए दसी पंजी, ये देखिए दसी, इस प्रकार की दसी शायद आज की युवा पीढ़ी ने शायद नहीं देखी होंगी, क्योंकि उनको सिर्फ यहाँ पर 2000 के नोट देखे होंगे, या 1000 रुपये का देखा होगा, या फिर 500 रुपये का नोट देखा होगा। यहाँ पर जो करेक्शन देखिए अलग से फाइल लगाई हुई है, 1835 से शुरू है जी। ये 1835 से शुरू है, और लगातार सभी सिक्के हैं। ये 1 रुपये का है तो 1 रुपीज़ का है, 1835 का है, ये 1862 का है। ये यहाँ सब अलग अलग कंट्री, ये इंडिया का ही है सारा इंडिया का ही है। देखो, तो अंग्रेज़ों के काल के समय की अगर बात करें तो, हाँ जी बिल्कुल, तो अंग्रेज़ों के काल के समय की अगर बात करें तो 1800 ईस्वी से लेकर के ये देखिए लगातार जो है यहाँ पर इनकी डेट और ईयर जो साल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। डेट इधर आएगी जी, बैक है ये तो। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं 1917 यानी 1912। तो यहाँ 1818वीं सदी से लेकर के आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिक्के। ये 1947 का यानी भारत जब आज़ाद हुआ, ये उस समय का सिक्का है। और यहाँ पर ये देखिए अलग अलग इसके ऊपर ये रहे, ये देखिए 1970 का, ये 1970 का है। ये शायद जो 90s के बच्चे हैं उन्होंने पक्का देखा होगा। और यहाँ पे 1977 लिखा हुआ है, 1975 लिखा हुआ है, इमरजेंसी के टाइम का भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आज के समय के अंदर ये सिक्के शायद अब मेरे ख्याल से सर बंद हो गए हैं, तो कम हो गई, अब तो कम हो गए, मतलब तो सिक्के लेने ही बंद कर दिए हैं 2018 करेंसी को। हाँ जी बिल्कुल, ये 2018 का लास्ट 18 का है सिक्का है। और 18 के बाद सरकार ने जो है निकाले तो होंगे, निकाले होंगे, मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ, इसी तरह नोट है मेरे पास। अच्छा, नोट है, ये पुराने नोट है। 1 रुपये का नोट जो है, 1 रुपये का नोट, एक ये 1951 का है। आज भी अगर इसको खड़काऊंगा ना आवाज़ आएगी। 1951 का है, 1951 को 80 साल 70 साल हो गए। देखो 1951 का है।
यानी कि अगर इस नोट को अगर आप कोई आम आदमी रखता या कोई ऐसा रखता तो शायद अब तक थे गल सड़के या फिर ये टेढ़ा मेढ़ा होकर के फट जाता। लेकिन इसको किस प्रकार से जो है कि उस टाइम बैंक से निकला होगा करारा नोट, तो आज भी ये वैसे ही, ये देखिए आज भी ये साइलेंटली आवाज़ करते हुए नजर आएगा। और ये 1 रुपये का सिक्का 1951 का है, ये देखिए 1951, ये देखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 रुपये का सिक्का, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे आज के युवा पीढ़ी होगी शायद 1 रुपये का नोट देखा ही नहीं होगा। ये सब सीरियल है जिसका 1951, 52, 53 सब, तो मतलब कि अलग अलग सन के हिसाब से, जैसे 1951 का पहला नोट है, उसके बाद 52, 53, 54 सब चलेंगे। तो अलग अलग। कब कौन से सन तक है आपके पास नोट ये? 1951 का जी ना? नहीं कब तक है, कब तक क्या है? जैसे 1951 से लेकर के 1994 तक, 94 तक। हाँ। तो क्या उसके बाद बंद हो गए थे नोट ये? बंद हो गए थे। 1994 का लास्ट नोट निकला जी। उसके बाद 16, 17, 18 को 3 नोट निकले हैं, वो तीनों हैं मेरे पास। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस नोट का बंद होने का कारण ये भी हो सकता है कि शायद इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती हो, 1 रुपये से ज़्यादा आती हो, आजकल ये आ रहा है, इसका बंद कर दिया आजकल ये है। अच्छा आजकल ये है, देखो तारीख है इसकी 2018 का, ये देखिए 18 वर्ष में ये बहुत फर्क आ गया। ये देखिए किस प्रकार का है, देखिए। और ये आवाज़ करेगा, और ये इसकी आवाज़ है थोड़ी 60 साल की उम्र में फ़र्क पड़ गया। हाँ जी तो ये देख सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पर अशोक स्तंभ है बीच के अंदर, और ये देख सकते हैं आप, ये 1951 का है और ये 2018 का है। ये देखिए इसका जो आप देख सकते हैं साइज़ भी कम हो गया है, ये देखिए थोड़ा, ये देखिए थोड़ा साइज़ भी कम हो गया, और शायद इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती होगी इसलिए सरकार ने इसे बंद कर दिया है जी। तो और क्या दिखाना चाहेंगे सर आपके पास? इसके अंदर हमारे पास पैकेट हैं सारे ये। अच्छा, ये देखो 1 रुपये के ही हैं सारे। 2 रुपये का भी तो आता है, 2 रुपये के, 2 रुपये के भी। 2 हाँ ये रे 2 रुपये का नोट की, कोई नहीं दिखाओ बाहर निकाल के दिखाओ। ये 2 की हैं, दिखाओ। ये 2 के नोट की गड्डी है ये देखिए। और ये सन नहीं है जी, सन नहीं होता इसके ऊपर, सन होते नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 का है, ये 5 के सिक्के नोट आते थे, ये देख सकते हैं आप। अब बंद हो गए सर ये तो 5 वाले? हाँ बंद हो गए, ये तो बंद हो गया। ये 10 के हैं, ये भी हम रेयर मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। और अब नए नोट आ चुके हैं 10 रुपये के भी, क्योंकि नई करेंसी आने शुरू हो गई है। ये 20 के हैं, ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब नए छपने बंद हो गए हैं ये वाले भी। ये 50 का है, ये 50 के, ये 50 वाले बंद हो गए, अब हरे रंग के आने लगे 50 वाले, ये पुराने हैं। ये 100 का है, और ये 100 के नोट हैं, ये देख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा हर वो करेंसी जो भारत के अंदर इस्तेमाल हुई है, भारत के जो व्यापार के अंदर चलन में आई है, और हमारे छोटे व्यापारियों के अंदर, दुकानदारों के यहाँ पर हर प्रकार की करेंसी जो मिली। इसमें कुछ रेयर है, देखो एक गांधी जी का भी नोट है। अच्छा, 1 रुपये का। अच्छा, ये जो अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी आए हैं, ये दिखाएं यहाँ, ये देखिए अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी आ गए हैं। तो इसी तरह सारे नोट इकट्ठे अलग अलग साइज के हैं। ये देखो इसमें रंग में फर्क आ गया, रंग में। हाँ, वो लाल रंग का था, ये दूसरे रंग का आ गया। ये बड़ा नोट है, 5 रुपये के अलग अलग तरीके के नोट डिजाइन कर दिए। ये देखो इसके ऊपर महात्मा गांधी समाधि बैठे हैं, देखो जी। ये भी रेल, ये हाँ जी, ये महात्मा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी सत्याग्रह पर बैठे, ये भी है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं। अब ये नोट है, ये कितना बड़ा साइज का है, ये देखिए 10 रुपये का नोट है ये। 10 रुपये का, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है। देखिए किस किस कलर के 10 के नोट आए हैं, आप समझ सकते हैं ये कितने बार करेंसी भारत ने बदली है। इसमें 10 के नोट में गांधी के नोट में गांधी जी जो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, ये सब। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपनी करेंसी जो है वो कितने बार चेंज की है, समय समय के ऊपर। अलग अलग जो गवर्नर आए हैं, अलग अलग जो नेता आए हैं। अब 100 का नोट है, देखिए 50 के नोट किस प्रकार के हैं। ये लंबी पट्टी का है, अच्छा सफ़ेद। ये दूसरा हो गया, देखो ये लंबी पट्टी का है, ये लंबी, अलग अलग साइज के अलग अलग। देखिए 100 के नोट के भी कितने प्रकार हैं। हाँ, आज हमें पता चला है, रंगों में फर्क क्योंकि इससे पहले सिर्फ हमने कुछ एक आधे नोट देखे होंगे। इसके बाद ये देखते हैं कि 500 का है, ये 500 का नोट इस तरीके का था पहले। हाँ, ये कौन सा सन का है सर? इसका कोई डेट है? डेट नहीं हुई जिस पर, डेट नहीं है इसकी कोई अब भी। ये 500 का है, इसमें शेप में फर्क है। लेकिन इसमें ये पता रहता है कि ये जो वेंकटरमन है, ये उस टाइम पे गवर्नर थे, और जिस टाइम पे गवर्नर थे उसी टाइम की करेंसी ये अलाउड हुई है। अच्छा, ये और उसके बाद ये जो है रघुराम जी राजन जो अभी पीछे रहे हैं, ये 500 का नोट पुराने ये नए नोट है। 786 के नंबर के हिसाब से रखा है। अच्छा, इसमें 786 नंबर आ रहा है।
जी जी जी। ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं महात्मा गांधी का नाम लिखा हुआ है। 786 नंबर है। बिल्कुल। तो ये बंद हो चुके, जैसे ये है 1000 रुपये का नोट बंद हो गया, 1000 रुपये का नोट बंद हो गया, ये भी बंद हो गया 1000 रुपये का हाँ, नोट। ये एक ये 500 का नोट है, ये भी बंद हो चुका है। हाँ, एक पीस रखा जी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही रेयर चीज़ें जो यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। 2000 का नोट नहीं डाला इसमें? नहीं, मेरे पास नहीं आया जी। 2000 का नोट मार्केट में अब तो बंद कर दिया उन्होंने, अभी तो मिलना मुश्किल हो गया। तो ये तो यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमने करेंसी भारत की जो आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद की और अब तक जो मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर बात करें तो जितनी करेंसी थी वो हमने दिखाई है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं जो शायद जो युवा पीढ़ी है वो शायद नहीं देखी होगी, क्योंकि हमारे बाप दादा जो थे उस समय के अंदर यूज़ में लाई गई चीज़ें थी। ये पित्तल के सर है? भर्त की है जी, भर्त, आवाज़ से भर्त है। अच्छा, ये पतीली है छोटी और ये थोड़ी बड़ी पतीली है। इससे बड़े बड़े पतीले भी आते हैं। हाँ जी, मेरे पास तो यही दो है। अच्छा, आपके पास ये दो ही हैं जी। और ये क्या है सर? ये कांसी का कटोरा है जी। अच्छा, कांसे कटोरा दूध पीने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है बाबूजी? ये पुराना हीटर चूल्हा है, समझो, गिट्टी। अच्छा, गिट्टी पहले है। इलेक्ट्रिक 50 इलेक्ट्रिक साल पुरानी है ये। 50 साल पुरानी, यानी हीटर की इसके अंदर पीछे तार लग जाती थी। हाँ। और वो होती थी। इसमें ये चाय केतली है, ये चाय केतली है। बिजली से और चलता यहाँ पर ये लोटा है पीतल का ही। ये खाली डिब्बा है, मतलब ये तो खाने का भी मिल जाएगा, इसका तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि हाँ जी, अरे वाह, ये तो हम बताने भूल गए थे। ये देखिए, अगर इसको खड़काएंगे, हाँ ऐसे ऐसे, अच्छा हाथ पे, ये देखिए, हाँ। और इसको हम साउंड को आराम से सुनेंगे तो आखिरी तक, यानी कि साउंड जो है इसकी इको करती है। और कई कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी इसको बजाएंगे तो ये इसकी साउंड जो बंद हो जाएगी ऐसे ही करते रहते ही बस। लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सी मेटल है, या फिर कहें कि पित्तल का है, कांसी का, कांसे का है। ये कद्दूकस है, ये कद्दूकश है, पुराना कद्दूकश। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। तो अब तो यूज़ में नहीं आते। ये छोटी गड़बी है, ये पित्तल की है, कांसे की? पित्तल की है। छोटा डोलू है, छोटा डोलू है, छोटा। ये देखिए, इसका ढक्कन भी है, ये देखो। तो बाबूजी ये तो मंदिर में लेके जाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, छोटा हो सकता था। अब ये 60 साल पुराना थैला है ये। अच्छा, 60 साल पुराना। इसमें कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, जोड़ नहीं है कोई भी जोड़ नहीं होगा। तो ये बनाए कैसे फिर? हाथ से बना जी। अच्छा, हाथ से ही, मतलब सिलाई वगैरह सब कुछ? खरोसी से बना है। तो यही चीज़ें जो हमारे कहीं भी जोड़ नहीं मिलेगा, कहीं भी। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये बुजुर्ग जो हमारे यूज़ करते थे, 60 साल पुराना है, 60 साल, बिल्कुल इको फ्रेंडली यूज़ करते थे। अब तो लिफाफे लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नहीं, अब उस टाइम में लिफाफे वगैरह नहीं चलते होंगे, लिफाफे नहीं चलते, फैक्ट्री वगैरह थी, या फिर जो उसमें वो घर से अपना पॉलिथीन वगैरह नहीं होता था, तो ये थैले वगैरह लेके जाते थे शॉपिंग करने के लिए। ये घड़ी विक्टोरिया स्टेशन लिखा हुआ, रेलवे क्लॉक लंदन की चालू घड़ी है, चालू घड़ी है, ये पूरी चालू है। ये दोनों साइड है तो दोनों साइड ये चल रही है। अच्छा, इस साइड चल रही है, ठीक है। तो दोनों साइड है, यानी कि जो वाल क्लॉक होती थी। ये कितना का कांटा है? अच्छा, बाट है इसमें। अच्छा, ये इसमें कितने ग्राम का बाट है? ये 20 ग्राम का। 20 ग्राम का बाट है। इसमें बाट के ऊपर लिखा भी होगा, देखिए। ये 10 ग्राम का है, ये 20 ग्राम लिखे हुए हैं। ये 5 का है, ये 2 का है, 5 ग्राम का है, ये 2 ग्राम का है। तो इस पर अच्छा, ये मेटल सोना तो ना चांदी, छोटा वजन करने के लिए। ये देखिए, तो कितना पुराना यहाँ पर वो रखा हुआ है। ये गैस है, गैस की। ये क्या चीज़ है? गैस की लैंटर्न। गैस की, ये ऐसे गैस की लैंटर्न है, एलपीजी ऐसे भरते थे। अच्छा, ये केरोसिन वाली है क्या? केरोसिन वाली? हाँ जी, जो मिट्टी का तेल डाल के थे, है ना? मिट्टी का तेल वाली एक लालटेन है ये। और इसका इस्तेमाल जो है उस टाइम पे जब गांव में जब कहीं जब बाहर जाना होता था, नहीं, ब्याह शादी के अंदर ज़्यादा चलती, ब्याह शादी में किराए पे देते थे इसको। ब्याह शादी के अंदर जगाते थे तो उसके आगे आगे चलते थे। बारात को रोटी खवानी है, पहले बल्ब तो होते थे, अच्छा, नहीं चलती थी। ओके, तो इसकी चारों तरफ जो है लोग बैठ जाते थे। ये एक पुरानी टाइप का कद्दूकस है। ये भी कद्दूकस पुराने टाइप का है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, दोनों तरफ से अगर आपको प्याज छीनना है, आलू छीनना, जो भी है। हाँ, इसको किधर मर्जी घुमा सकते हैं। देखिए, बहुत ज़बरदस्त। तो ये कितना अच्छा, एक ये चीज़ जो है, ये आपको बताऊँ, 120 साल पुरानी है। ये क्या चीज़ है सर? चाखड़ा है, ये दूध की बलौनी के ऊपर रखते थे। ओके, मगर इसके अंदर जो 120 साल पुरानी है, रिपेयर करके ये बहुत चली है। डाक की लकड़ी की बनी हुई है। हमारी दादी की भी पीछे से रही है, और दादी परदादी के टाइम की है। ये इसमें डांज लगा करके ये
टंकी टुंकी लगा करके काम चला रहा था। तो ये ऊपर ढकने के लिए होती थी, हाँ, दूध की बलौनी के ऊपर ऐसे बलौनी के ऊपर रख के इसके फिर बीच में से बुलोते थे ऐसे करके। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ताकि भाग बाहर की ना- लकड़ी की है, 120 साल पुरानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये दांती है, बस। दांती है, ये चार आज ही मिल काटे जाएगी। का तो फिर एक ये बंद हो गए तो ये रेडियो है, रेडियो ये रेडियो है। और जब नेशनल इको का है जी। संचार नेशनल ट्रांजिस्टर इको ट्रांजिस्टर बोलते थे, नहीं, इसका रेडियो रेडियो है ये। और ये उस टाइम पे संचार का साधन था और कम्युनिकेशन का साधन था। हाँ। जब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब लाल किले से भाषण देते थे और उस भाषण को इसके माध्यम से सुना जाता था। और जो अंदर रेडियो जॉकी होते थे, यानी कि जो वहाँ पर खबर देते थे, वो भी देते थे और इसके बीच में से आवाज़ आती थी। तो बाबूजी ये आपने कब से आपके पास ये? मेरी शादी में आया था जी। अच्छा, दहेज में मिला था ये? हाँ, 7 साल हो गए। अच्छा, 7 साल हो गए। 7 साल मेरी शादी में मिला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेडियो है, ये शादी कौन से सन में हुई बाबूजी? 64 में। 64 में, 64 के अंदर शादी हुई थी। तो उस टाइम पे रेडियो मिलता था, टीवी वगैरह तो बहुत रेयर होते थे, 9 पैसे थे ही नहीं होंगे, ठीक है ना। और ब्लैक एंड वाइट आते होंगे उस टाइम। फिर हम घूमने घामने के लिए, ये हमारी सूर की फोटो है। अरे वाह वाह वाह, बाबूजी तो इसमें बहुत ही जवान लग रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। ये बाबूजी आपने कौन से देश की पोशाक डाली है? मेरे को लगता है ये सऊदी अरब की। ये मंसूरी गए थे जी, उन्होंने हमारे को ड्रेस दे दी, अंदर फोटो खिंचवा दी। तो नहीं, ड्रेस डाल के आप घर भी आ गए थे या वहीं वापस कर दी इनको? किराए पे दी थी जी। अच्छा, किराए पे ली थी, डालने फोटो खिंचवाने के लिए ली थी। पुराने फोटो खींच दी। देखते हैं बाबूजी ने 1970 की है ये। 1970 की। ये हमारी दादी जी हैं। ये मैं हो गया बस। हाँ, समझ गए, आप ही होंगे और कौन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी, ये देखिए ये भी फोटो है बाबूजी, ये हाँ, इसके बारे में ये बताइए। हमारा टेंट हाउस था ना, जब ग्रुप ने खिंचवाई थी। अच्छा, तो टेंट टेंट, खिंचवाते थे। ये टेंट लगाने के बाद खिंचवाई थी यहाँ पे? नहीं, जब टेंट लगा था उसमें बैठ के खिंचवा दी थी बस। अच्छा, फ्रिज में खींच गई थी। तो अच्छा, तो ये फोटो, ये बाबूजी कौन से सन की बात है ये? ये अंदाजा 72 की है जी। तो 72 में कैमरे वगैरह होते थे शायद? हाँ, 72 में कैमरे क्यों नहीं थे? एक आधा व्यक्ति होता होगा या 2-3 होते होंगे शायद, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट। वो बस कैमरे खींच दिए अपना। नहीं, लोगों के पर्सनल कैमरे होते थे या दुकानदार होते थे? दुकानदार बना देते थे। दुकानदार आते थे। तो तब कितने पैसे लेते थे फोटो खिंचवाने के? ये 5 रुपये पीस देते थे। 5 रुपये इसके? हाँ जी। ज़्यादा है 5 रुपये तो उस समय बाबूजी। ये तो ये लिखा हुआ है जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? बिल दिखा दूं? बिल नहीं दिखाना। ये देखो, भारत टेंट हाउस, नजदीक रेलवे स्टेशन, कैथल। यही दुकान थी अपनी? हाँ जी। ये मैं बैठा हूँ, ये मेरी शक्ल में फर्क आना ही है ना। अरे बाबूजी देखो, ये देखिए, अरे वाह। ये मैं बैठा हूँ, तो ये क्या कर रहे हो आप लोग इकट्ठे हो गए? टेंट लगाया था, अच्छा टेंट था, फोटो खिंचवा दी। अरे वाह वाह वाह। ये हमारा पार्टनर है, ये मेरा छोटा भाई है मोहन सिंगला। अच्छा। ये जिसका एक पैलेस है। अच्छा, ये छोटा कौन सा था। पैलेस है इसके पास? हाँ, वृंदावन गार्डन। अच्छा, वृंदावन। हाँ, ये जो दुकान पर कर्मचारी थे वो है। अच्छा, कर्मचारी है। ये पीछे बाहर टेंट हाउस है। हाँ जी, बिल्कुल बाहर बिल्कुल। टेंट हाउस हम लगते थे। तो ये देखिए कि पुरानी फोटो में है, 5 रुपये लगते थे बाबूजी के टाइम पे फोटो खिंचवाने के। हाँ, इधर फिर ये बाट है जी। ये आगे भाई, ये सामान जो है बाट है, ये वेट करने के लिए होता था। अरे बाबूजी बताओ। ये बाट जो है 1 अप्रैल और 1957 तक तो ये चले हैं। ये बड़े, ये वाले, ये एक शेर। ये एक शेर, यानी कि एक शेर यानी 1 किलो किलो बाद में बना था, शेर उठता था 910 ग्राम का। 910 ग्राम का शेर होता था। हाँ, ठीक ये है। 1957 से पहले चला है। तो 1957 से ये मुगलों के समय से चलता आ रहा है। तो फिर एक शेर नहीं, उससे पहले ये चलते थे। ये इसको क्या बोलते थे? ये भी शेर है, मगर टाइम में फर्क पड़ गया। अच्छा, टाइम में फर्क पड़ गया। एक शेर का उस समय वैल्यू कम होती थी। हाँ। क्योंकि इसमें अगर इसके वेट की बात करें तो ये 900 ग्राम का हो जाएगा। नहीं, ये वो अलग है। हाँ ये शेर है। हाँ। तो ये भी शेर है। नहीं, इसकी वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, किलो का तो होगा कुछ ना कुछ, आधा किलो का। 910 ग्राम। ये तो 910 ग्राम का तो है नहीं। ये कौन सा? ये वाला हो सकता है 910 ग्राम का। ये राजी 910 ग्राम का, आप किलो उठाओ ना। हाँ। ये 910 ग्राम का, ये भी 910 ग्राम का। अच्छा, ये कितने ग्राम का? ये तो 1960 से पहले चले हैं। ये ठीक है। उससे पहले ये चले हैं। उससे पहले इस पे वो नहीं लिख रखा, बस तारीख नहीं लिख रखी। ये आधा किलो है, 450 ग्राम के। अच्छा, 450 ग्राम का आधा किलो। ये भी 450 तो ग्राम यानी का। कि उस समय जो अलग अलग जो यहाँ पर वेट है उसको एक अलग अलग, यानी शेर का नाम दे दिया
भाई एक शेर यानी कि उसकी अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जो टर्म पीरियड रहा है, क्या मुगलों के काल का या अंग्रेजों के काल का, और आज अगर 1 किलो की वैल्यू करते तो 1000 ग्राम ये हो जाता है। 1 किलो है जी, 1/4/1997 से चलता है, इसका 1 किलो वजन है। 1 किलो 1000 ग्राम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक शेर की बात करेंगे वो 910 ग्राम का है। ग्राम का होता है। ये 1 किलो का यानी है। कि लीटर की बात करें तो वो 900 कुछ ग्राम का होगा। और एक और बताऊँ, ये दो शेर का बट्टा है, ये कैथल का बना हुआ है। देखो ये कैथल का बना हुआ है, KAITHAL, कैथल का बना हुआ है, 2 साल। ये तकरीबन 80 साल 90 साल का 80-90 साल पुराना, यानी कैथल का बना हुआ है। कैथल के अंदर बना 2 किलो है। हाँ जी, 2 शेर का दिखा, 2 शेर दिखा दिए, 2 शेर। हाँ, यानी कि 1800 कुछ ग्राम का हो जाएगा। आप फोटो दो इसकी, 2 ले लिए फोटो। अब देखो ये क्या है बाबूजी? ये पानी पीने के लिए जग है, स्कंजी बनाओ, पानी पियो ठंडा। नहीं, ये जगह कितने साल पुराना है? ये भी मेरी शादी में आई थी, ये 1964 अच्छा, में। ये भी देश में आया था, देख लो। इसका ढक्कन भी आया होगा? नहीं, ढक्कन नहीं होता इसका। अच्छा, ढक्कन नहीं होता। और ये इसके बारे में बताएं बाबूजी। ये देखो, ये तो बहुत एंटिक चीज़ है। ये देखिए आप, ये ऐतिहासिक चीज़ 100 है, साल पुरानी है। 100 साल पुरानी चीज़ दिखाता हूँ है। मैं। इसमें भी तेल वगैरह डलता है बाबूजी? क्या डलता है इसमें? सब कुछ होगा जी, मैं आपको बताऊँ। ये दो, इधर कैमरा ऐसे खुलती है जी। हाँ जी, ये लेंथ है। ये माचिस ले गए, अब जला देंगे इसको। तो आज भी चलती है ये लेंथ जल गया। ये बत्ती बाहर निकल जाएगी ऐसे घुमा करके। अब इसके अंदर रख दो, ये ढक्कन बंद, धुआं इधर से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अब ये बुझेगी भी नहीं, क्योंकि अगर हिलाएंगे तो हवा इसको सीधी टच नहीं करेगी। और अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए जो चलने के लिए, वो ऊपर की तरफ से भी निकल जाएगी ऑक्सीजन, और नीचे से भी निकल जाएगी। तो ये एक तरीका था, इसको बाहर टांग देते थे तो उस समय। ये भी है एक ये छोटा दिन पे, ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना है। इसको हवा ना लगे, यानी कि किसी प्रकार बुझे ना, ये इसको चारों तरफ से कवर कर रखा है। चालू हालत में है और बहुत पुराना है ये। इसका वजन भी कुछ नहीं है जी, आँख में आ जाता है। बाबूजी इसके अंदर मिट्टी का तेल डाल देते? मिट्टी का तेल, अच्छा, कैरोसिन डाल देते हैं इसके अंदर। हाँ जी। ये यहाँ से बंद हो जाएगा। तो देखो आप, चल, यहाँ से चल जाता था। जला दिया इसको, चला दिया। हाँ बस जला दे, हो गया इसका। तो यहाँ पर ये लालटेन और ये छोटा, हाँ जी। एक हमारे पास आइटम है नलका, छोटा नलका है ये। हैंड पंप। देखिए, ये पित्तल का बना हुआ है। पित्तल का। अगर आप पानी पीना चाहो, पानी पी सकते हैं इसमें। ये रिसाइकिल होता रहेगा ना बार बार, तो इसमें आएगा, चलता रहेगा। ये तो अभी मेरे ख्याल से सेंटली 20 साल पहले भी 25 साल पहले मिल जाएंगे। तो ये गुलाब पास है, लेकिन ब्याह शादियों के अंदर गुलाब, शुभ कार्यों में इसमें गुलाब भर के, गुलाब नहीं, गुलाब जल इसमें गुलाब जल भर के वो छिड़काव करते थे। अच्छा, यहाँ से देखिए मोरे घर के इसके, ये देख सकते हैं, यहाँ इसमें भर के पूरा, और यहाँ से ऐसे छिड़क देते थे। पुरानी दूरबीन है, खुर्दबीन। अच्छा, ये देखिए, इसमें मैं कैमरा मैन मुँह दिखाए, अगर किसी भी, ये देखिए जितना इसको मोटा करना है कितना, इसको हम देख सकते हैं। देखिए, यानी किसी करेंसी के बारे में, किसी चीज़ों, छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में देखना है तो ये हमारे पास एक चक्कू है। ओह माय गॉड, बाबूजी ये कहाँ से लिया आपने? ये आपने किसी को इस्तेमाल तो नहीं किया? ये खिलौना है जी, ये चलेगा नहीं। नहीं, आपके लिए तो ज़्यादा आलू काट सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आलू काट। ये आपके लिए तो खिलौना हो गया, जिसको चलाना आता है। क्यों जी? एक ये देखो, बहुत ज़बरदस्ती है। ये देखिए, ये बंद हो गया, और इसको लॉक भी हो जाएगा। ये इसको जेब में डाल करके ले जाते होंगे। और अब इसको जो है यहाँ से ऐसे करके। बाबूजी कब लिया आपने ये? मेरे पास 50-60 साल से पड़े हैं। 4 साल। दहेज में तो नहीं आया नहीं? हैं जी? दहेज में तो नहीं आया? ना, दहेज में नहीं आया। चक्कू नहीं आया। चलिए अगले आइटम दिखाएंगे। एक मेरे पास ये आइटम है, ये 6 इंच का फुटा है लकड़ी का। अच्छा, 6 इंच का। हाँ, इसको आप घुमा के 12 फुट का बन जाएगा। आप इसको फोल्ड कर लो और
2 फुट का बन जाएगा। 2 फुट का बन जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बंद करके इसमें जेल में भी डाल सकते हो। इसमें इंच हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह ये है 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। लास्ट का 24। इसको बंद करो और जेब में डाल लो, जरूरत पड़ा खोल लो। बिल्कुल। तो उस समय पे छोटी छोटी चीज़ों को मापने के लिए, यानी कपड़ा मापने के लिए या फिर किसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को मापने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। एक हमारे पास जो पित्तल का बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना है। जी क्या चीज़ है? आंखों में काजल डालने के लिए अच्छा, पित्तल का बना हुआ है। अच्छा, पहले ऐसे थे। हाँ जी, बहुत पुराना है। एक सुरमेदानी भी होती थी। वो दिखाऊंगा जी वो भी। अच्छा अच्छा। तो ये इसमें सुरमा डाल इसमें डालना पड़ता था। अच्छा, उसमें डुबो करके फिर डालते थे। हाँ। एक ये चांदी का पेन पड़ा, चलो ये तो खैर हाँ जी, मिल जाएगा, नॉर्मल चीज़ है। हाँ, मैं आपको बताऊँ। इसमें है। एक हमारे पास एंटीक चीज़ है। ये क्या है बाबूजी? हाँ, अच्छा, नाड़ा पाने के लिए। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये सुरमदाना देखो अच्छा, उधर, इसमें सुरमेदानी भी है। मैं आपको दिखाऊंगा जी। हाँ जी ये पित्तल की बनी हुई सुरमेदानी है जी इसमें आप पहली बात तो नाला डाल सकते हो जी। जो कच्चे पजामे में के अंदर जो नाला होता कच्चे में है पजामे में जैसे भी हाँ है जी। ये नाला डाल सकते हैं। जी ये नाला पानी के नाम से ही है, जी, नाला पानी बोलते हैं इसे। मगर ये 3 in 1 है। 3 काम हो सकते हैं इससे। 3 काम हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा 3 काम कैसे हो सकते हैं। जैसे हमने सुरमा डालना है तो हम इसमें ये खोल देते हैं, सुरमेदानी बन जाएगी ये सुरमा आएगा, आँख में डाल लो, वेरी गुड। ये रख दिया। ये तो सुरमेदानी का हो गया। अब शुरू में नाला पानी था। लेडीज हैं जो अगर मांग में सिंदूर भरना चाहती हैं लेडीज, तो इसमें सिंदूर का भी व्यवस्था है। अच्छा, नीचे ये जो कॉलम है ये सिंदूर भर सकते हैं, इस वाले में हम जो है सुरमा भर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंदूर जो लेडीज हैं वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और तो 3 काम हो गए। 3 काम हो गए, नाला पानी का, नाला सुरमा पानी का और सिंदूर सुरमा पानी का, का। सिंदूर पानी का। ठीक है, यह है एंटीक चीज़ है बहुत। मेरे पास ये 1960 से है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी ने को इसमें दी थी। चौथा काम भी हो सकता है, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। नहीं हो सकता है जी, हाँ। मगर वो बताऊंगा नहीं, मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले एपिसोड में हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो इसमें आगे पेन वगैरह का भी यूज हो सकता नहीं है, कुछ आगे। नहीं, हाँ। अगले बार मैं बताऊंगा। अच्छा, अगली बार बताएंगे। तो ये जो है बहुत ये 4 काम हो सकते हैं इसके। हाँ जी, हाँ, अगला एपिसोड में बता दूंगा, आपने बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगले डब्बे में बताओ जी क्या है। अब देखो ये भी एंटीक चीज़ है, ये लकड़ी का डब्बा है। हाँ, अब ये देखो क्राउन। अब इसका ढक्कन खोल लो तो ये ट्रांजिस्टर बन गया। ओह माय गॉड, क्या चल रहा है ये? हाँ चलेगा, पुराना हो गया ना। इंग्लैंड का यहाँ का सिग्नल नहीं पकड़ रहा ना, frequency वाला। अच्छा, इंग्लैंड का है ये। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चीज़ है, ये बॉक्स जो है, ये इसको box ढक्कन नहीं, बंद कर दो, बंद ये हो जाएगा। क्राउन यानी कि इंग्लैंड का ये वो रेडियो है, ट्रांजिस्टर है। अच्छा, ये ये ज्वेलरी बॉक्स भी हाँ, डाल सकते हैं इसमें। जो यहाँ महारानी, टीवी रखी जा सकती है, ये रेडियो है। तो महारानी इसके अंदर ज्वेलरी भी रखती थी। और ये आप सुनिए, इसका नेटवर्क सिर्फ अंग्रेज पकड़ेंगे या फिर इंग्लैंड के अंदर पकड़ा जाएगा। क्यों बाबू जी? वेरी गुड। तो ये बहुत ही सारी खास, ये जो नाला पानी है मैंने सोने से भी ज़्यादा संभाल के रखी हुई है। जैसे ये सोना है, क्योंकि ये है ही नहीं किसी के पास। तो नाले वगैरह डालते थे आप इससे? एक भी बार डाल ले। 1-2 बार डाल लिया। हाँ। पक्का डाल दिया। हाँ, बिल्कुल है। चलिए, मगर ये हमने संभाल के रखी हुई है, आपने देख लिया भी कैसे संभाल के रखी है। बिल्कुल। इसके अंदर ये जो चीज़ है, ये सोने box की है। चीज़ भी संभाल के रखता है, जो मैंने ये संभाल के रखी इसके है। अंदर तो मेरे ख्याल गोल्ड रखते हैं। इसमें कारण है कि ये मेरे पास है और किसी के पास है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं होगी। पूरे इंडिया के अंदर किसी के पास नहीं है। नहीं है जी, अगर होगी तो चौथा भी इसका करके दिखा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो भी अगले एपिसोड में। 3 in 1 कर दिया ना, मैं 4 in 1 कर दूंगा। तो ये पूरे इंडिया के अंदर किसी ये के नाला पास पानी, नहीं सुरमेदानी और एक नाला पानी, सिंदूर लगानी, वो सभी सभी इसके अंदर है। और अगर कोई खाएगा मैं 4 in 1 कर दूंगा एकदम। ये इस बॉक्स इतनी एंटीक चीज़ है। जी। तो इसी का ये खेल खिलौने हैं। खेल खिलौने हैं यहाँ पर छोटे छोटे। हाँ। और ये शंख, शंख भी हैं जी, अलग अलग मोड के। अलग अलग प्रकार के शंख हैं ये। हाँ, तो ये पिक्चर के खिलौने हैं। तो ये देखिए शंखनाद कर दिया है। हाँ जी। और अब त्रिलोकीनाथ जी के पास एक से एक शंख है यहाँ पर। एक से एक शंख इनके है। नाम भी तो होंगे आप कुछ?
शंख है। एक ये भी दिखाएं सर। लो ये बजता नहीं, ये बजेगा नहीं, जोर लगे इसमें तो। ये नहीं बजते, ये नहीं बजते, ये छोटे हैं, इसमें लगवा जाते हैं, जोर लगे, ये बजते हैं सारे, ये बजते हैं। ये देखिए छोटे अलग अलग प्रकार के शंख यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के। तो बाबूजी ये कहाँ से लिया आपने, कब से रखे हुए आपके पास? मेरे पास तो 2 शंख तो पहले ही हैं जी। हाँ। बाकी मैं बाहर जाता हूँ ना, वहाँ से हाँ जी बिल्कुल। तो ये छोटे छोटे पित्तल के देखते हैं, छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं, पित्तल का बर्तन देखो। हैं। ये देखिए, ये देखो एंटीक चीज़ है। अरे हाथी। ये हाथी है, कौन से मेटल का बना हुआ है ये? एल्युमिनियम का जी, एल्युमिनियम का हाथी है। ये शेर है, देखो इसकी माउस देखो अंदर से। अरे वाह, शेर भी खास है। एक ये मेकिंग पुराने रंग खराब हो गया। ये हिरण है, ये हिरण है, ये घोड़ा है, जी जी। ये जंगली बैद है, और ये भी तो है बाबूजी, बच्चों का जी। है ये? हाँ, ये देखिए, ये गिलास हैं अलग अलग, ये सब के सब गिलास जो हैं, ये देखिए छोटे छोटे गिलास हैं खेलने के लिए खिलौने में। शिकारी कुत्ता है इधर, शिकारी कुत्ता, शिकारी कुत्ता। बहुत बढ़िया। बाकी तो यहाँ पर ये जो है, ये भी बहुत, इसमें क्या है बाबूजी, खुलता है क्या ये? ये बच्चों के दूध पीने, पानी पीने के काम आती है। अच्छा, इसमें दूध डाल दो, पानी पी दो, जो भी। चलिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और ये जो इतिहास की जो जितनी चीज़ें हैं, निप्पल लगा करके त्रिलोकीनाथ जी ने संजोई हुई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ त्रिलोकीनाथ जी के पास हैं, और वो कहीं पर किसी के पास नहीं मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इतिहास को संजोए हुए हैं। आप इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी हमने डिटेल डाली है, किस प्रकार से छोटे छोटे मेटल के बने हुए एनिमल्स हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, वो यहाँ देख सकते हैं। एंटीक एक मैं ये मेरी पुरानी फ़ोटो है, ये वाली, हाँ, ये दिखाओ मेरी भाई, पुरानी फ़ोटो है। ये 1995 की है जी। नहीं, ऊपर वाली ये कहाँ की ये है? कॉलेज का मेंबर हूँ। अच्छा, आर जी कॉलेज का नंबर दिया आप? सम्मानित किया था मेरे को। ओके ओके। और ये कब की है सर फोटो आपकी? ये शादी से पहले की है ये? हाँ, है नी? ये कब की फोटो है? ये कब की है? 1990 की है जी। 1990 की फोटो। इलेक्शन में खड़वाया था। अब ये अरे वाह वाह। देखो, ये इनकी जो हाँ, 2026 13 अक्टूबर 2006 को दिन शुक्रवार को ये खबर लगी थी पंजाब केसरी के अंदर, कैथल केसरी के पेज के ऊपर, सिक्कों का अनूठा संग्रहालय बनाया त्रिलोकीनाथ ने। ठीक है, तो ये जो है उनकी खबरें लगी हुई थी। और आज जो हमने चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये सारी की सारी ये बहुमूल्य भी हैं, और इनके लिए एक वैल्यूएबल चीज़ ये है कि इनके द्वारा संजोई गई, चाहे वो आज से 1957 से लगातार लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो आपने इतिहास की जो चीज़ें देखी हैं, वो ये इस वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि इनकी जो मेहनत है, इनके द्वारा जो इतना प्रेम जो है इतिहास के साथ किया गया है, या फिर सिक्कों के साथ, जो करेंसी के साथ। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आज की युवा पीढ़ी ये अगर चीज़ें देखेगी और समझेगी कि हमारी करेंसी किस प्रकार से बदली है, किस प्रकार से जो करेंसी के साथ साथ जो आज से पहले हमारे पास जो मेटल्स थे, या फिर आज जो हमारे पास चीज़ें थी, वो किस प्रकार से वैल्यूएबल थी, तो वो सब चीज़ें जानने वाली हैं। कसौटी का पत्थर है ये कसौटी का पत्थर, कसौटी पत्थर, सोना देखने का। हाँ, सोना देखने का पत्थर है। इस पर सोने का हैं, इससे सोने को रगड़ा जाता है। रगड़ का देखते हैं, सोना रगड़ करके इस पत्थर से आप पता कर सकते हैं कि वो सोना असली है या नकली है। आज ये तो मशीनें आ चुकी हैं सोना पहचानने वाली, लेकिन ये कोडी से पहले हैं, बहुत कम मिलती हैं। ये कोडी हैं सारी, ये एंटीक कोडी है, एंटीक है, ये बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम रेयर मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही रेयर चीज़ें हैं, और आज की युवा पीढ़ी को और आज के जो बच्चे हैं उनको सबको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर ये लोग हैं, ये लोग है, चलता है ये? हाँ जी, ये कहाँ लगाते हैं? अच्छा, टेलीफोन पे लगाने के लिए, भाई टेलीफोन ना आए, नहीं, हाँ, कोई दूसरा नहीं इस्तेमाल करे, दूसरा नहीं इस्तेमाल करे, यानी कि लोग, अच्छा डायल वाला जो गोल घूमने वाला, जो गोल घूमने वाला हुक्का है, ये देखिए छोटा हुक्का है। तो बहुत ही एंटीक चीज़ हैं। और अगर आप भी देखना चाहते हैं, और हम नंबर नीचे डाल देंगे त्रिलोकीनाथ जी का, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई इतिहास की ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप समाज को दिखाना चाहते हैं, या जो आपके पास कुछ
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है, या फिर आपने 200 साल 100 साल पुरानी चीज़ें संजोई हुई हैं, अगर आप दिखाना चाहते हैं हम भी वो वीडियो दिखा देंगे, लेकिन आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ देखना चाहते हैं। हाँ, इनका यूट्यूब चैनल भी है त्रिलोकीज एंटीक्यू कलेक्शन के नाम से, और ये कैथल के नाम से इनका है, और वहाँ पर आप जो है इनकी अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको अगर पता नहीं है कि कौड़ी कैसे दिखती है, दिल्ली कैसे दिखती है, या पाई कैसे दिखती है, या इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो कैसे कैसे दिखती हैं, और पुराने इतिहास की जो चीज़ें हैं संग्रहालय के अंदर तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कैथल के अंदर आपको बहुत रेयर चांस है। और त्रिलोकीनाथ जी संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर हमने नीचे डाल दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो इनके रिलेटिव्स हैं या जो रिश्तेदार हैं वो सब जानकार लोग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, और आज इनके जो कार्यक्रम के अंदर ये सभी शामिल हुए हैं। और ये एक संग्रहालय की तरह सारा सामान आपके सामने लगा हुआ है। ये त्रिलोकी एंटीक्यू कलेक्शन के नाम से इनका यूट्यूब पेज है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। सिक्के हमने दिखा दिए, नोट्स हमने दिखा दिए, यहाँ पर मेटल की जो चीज़ें हैं वो हमने दिखा दी आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ये वीडियो कम रह जाएगी क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय नहीं रहता है। तो एक से एक चीज़ें यहाँ पर हैं जो 1957 से लेकर के लगातार त्रिलोकी जी का इस पूरे का पूरे इंटरेस्ट था ये इतनी सारी चीज़ों को कलेक्शन करने का, और ये सभी के सभी आज इनको धन्यवाद करने के लिए, यानी कि शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। ये कलेक्शन भरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये इनके लड़का है, अच्छा लड़का है जी, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या नाम है बेटे का? आशीष सिंगला। आशीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिताजी लगातार जो है इतना सारा कलेक्शन किए हुए हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे बना? ये आपका इंटरेस्ट है या फिर पिताजी का इंटरेस्ट है? बस ये मेरे पिताजी का शौक़ है ज़्यादा जी, और शुरू से इनको पुराना सामान इकट्ठा करने का, एंटीक सामान इकट्ठा करने का शौक़ रहा है जी। और मैं बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर पाता, बट अब मुझे लगता है कि जितना भी ये मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ, इनके शौक़ पूरा करने में या एक्सप्लोर करने में या कुछ चीज़ें ऐड करने में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। तो अभी छोटे से माध्यम से मैं इनकी हेल्प करके ये जो थी व्यवस्था कर पाया जी। तो आपने कोई ऐसी हेल्प की हो जिसे कोई सामान लेके आना हो, कहीं से कुछ आपने लेके आया? मैं सिर्फ मूवमेंट में हेल्प कर सकता हूँ कि कहीं इनको जाना है, किसी एंटीक शॉप पे जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए हेल्प कर पाता हूँ, या कुछ सोर्सेज वगैरह अवेलेबल करवाने हैं तो उस चीज़ के लिए हेल्प कर पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जितना ये सामान पड़ा है, कोई मांगने के लिए भी आया होगा, कोई ना कोई संस्था वाले, या फिर देखो अलग अलग? ऐसा है जी, इसका हमारे लिए तो अनमोल चीज़ है जी बिल्कुल। जो मेरे फादर साहब ने इतने पुराने समय से इकट्ठा करके रखी है, तो मेरे लिए तो अनमोल चीज़ है जी। और हमारे लिए शायद अनमोल इतनी ना हो, इनके लिए बहुत अनमोल चीज़ है जी। ये इनके दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और शायद हमारे लिए ये जो सिक्के हैं आज आपके घरों पे भी छोटे छोटे 10-20-25 रुपये मिल जाएंगे, तो ये जो सिक्के हैं इनके लिए बहुत अनमोल हैं। ये जो विरासत इन लोगों ने संभाली है, ये सिस्टम जो इतना बड़ा जमा है, यानी कि इन्होंने सारी उम्र अपनी इसके अंदर लगा दी है, और इनके लिए एक एक चीज़ जो बहुमूल्य है। और जब हम देख रहे थे कि इनका जो इंटरेस्ट है, यानी कि किस मुताबिकपन से दिखा रहे चीज़ें थे, ये आज जो बच्चों के अंदर हम देखते हैं अपने खिलौनों को लेकर के, आज इनके अंदर हमने वो एक्टिविटी देखी है। ये मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, ये जो प्रोत्साहन मिला है ना जी, वो मेरी सिस्टर आई हुई अभी छुट्टियों में जी, जी, तो उनकी हेल्प की वजह से मिला है। मैं शायद कर ना पाता जी। हाँ जी, ले लेंगे। ये मेरी बड़ी सिस्टर है जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, नोएडा से मैरिड है जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी मैम, तो पिताजी जैसे कर रहे हैं, और क्या लगता है कि नहीं, सच में बहुत अनूठा है। मैं कह रही हूँ हमारी जनरेशन के लिए, आगे आने वाली सारी जनरेशन के लिए ये एग्जाम्पल है कि छोटी छोटी चीज़ें नलके जो हमने भी शायद रेयर ही देखी होंगे अपने बचपन में, बहुत छोटे थे जब, और हम अपने बच्चों को जब ये चीज़ें दिखाते हैं, हमें सच में बहुत गर्व होता है कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी अनमोल थी। इसमें इनकी धरोहर है हमारे लिए कि बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें इतनी ईजिली हैं कि हाँ नल खोला, पानी आ गया, तो वो हैंडपम्प पहले कितनी मेहनत के संग्रहालय बना रखा है। आपको कब पता चला कि पिताजी ये सब चीज़ें कर रहे हैं? पापा को तो हमने कुछ चीज़ें तो अभी देखी है हमने कि पापा ने हमेशा शुरू से संभाल के, शुरू में अपने काम में ही लगे रहते थे, तो कहीं ना कहीं मतलब धीरे धीरे सिक्कों का तो हमने शुरू से इनको शौक देखा है, पर धीरे धीरे वो पुरानी चीज़ें, दादी की चीज़ें, अब वो चीज़ें देख रहे हैं हम, सारी चीज़ें, और देखकर हमें सच में बहुत गर्व है कि सच में पापा ने हमारी भारत की धरोहर, अनमोल धरोहर को संभाल कर रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी साथी हैं, उनसे बातचीत। नमस्कार बाबू जी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार त्रिलोकीनाथ जी ने भारत की संस्कृति और ब्रिटिश जो काल के या फिर अन्य पिछले बहुत काल के सिक्के यहाँ सामान रखे हुए हैं? ये भारतीय बेशकीमती दुर्लभ सिक्के हैं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मतलब कि शिक्षा का माध्यम ही समझो जी, और आने वाली पीढ़ी इससे याद रखे कि हमारे पूर्वजों ने कोई, यानी कि आज का जो वैज्ञानिक युग है ना जी जी जी, तो हमारा जो प्राचीन युग था वो कितना
मतलब अनमोल था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखते हैं इंडिया के तो है ही सिक्के, फॉरेन कंट्री के भी सिक्के हैं यहाँ पर। अब जैसे ये है, देखो ये कास्ट कॉइन है जी। अब उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं ना, ये कास्ट कॉइन है जी। जी। ये चौहान वंशी ये है। हाथ से बने हुए हैं जी। नहीं, ये मिट्टी के में टकसाल बनाते थे जी, फिर जी। उसमें डालते थे, फिर इनका वेट बिल्कुल सही रखते थे जी। इधर समय। ये चौहान वंशी है जी, ये रामटंका, जैसे हम राम दरबार के कॉइन रखते हैं ना जी, जी 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 जैसे लक्ष्मी गणेश के होते हैं। जी जी। ये उस समय के हैं, और ये 2500 साल पुराना है। बिमकत फिश का इस सिक्के का नाम है जी। कालीन जो हाँ जी, ये मंसूरी हैं जी, जिनको आजकल दमड़ी भी कह देते हैं जी। जी। ये चाइनीज़ कॉइन है जी, ये दोनी है जी, दो है और ये कास्ट कॉइन है जी। जी। इन पे मूर्तियाँ छपी होती हैं दोनों तरफ है जी। दोनों तरफ इसको दूसरी भाषा में मंसूरिया भी कह देते हैं जी। हाँ तो जी। ये कौन से काल के अंदर चलते थे? जी। ये लगभग 2 से 2500 साल पुराने हैं जी। 2 से 2500 हाँ जी। चौहान वंश देख लो जी बस। हाँ चौहान वंश, क्योंकि ये जो गोल हैं ये तो मशीनों के द्वारा बन जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद लेकिन में जो चलने आ ये गए। हाँ है जी, जो हाँ जी, हाथ हाँ से जी। बने हुए हैं कुछ घुमा घुमा के। ये टकसाल से जी, ये जी, जी। टकसाल के हैं, ये हाथ से बने हुए हैं जी सारे। जी। ये 1000 का सिक्का भी है इसमें। ये प्रूफ कॉइन है जी, जो सरकार चलाती है साल में एक बार। मेरे पास भी 10 के, 100 के, 50 के पड़े हैं जी काफ़ी। जी 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 बिल्कुल। ये प्रूफ कॉइन है जी। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम यहाँ त्रिलोकीनाथ जी के पास आए थे, और यहाँ पर आपको एक से एक जो सिक्के हैं और एक से एक जो चीज़ें हैं वो हमने दिखाई हैं आपको। और भी है, ऊपर हम चलेंगे और ऊपर जाकर के दिखाएंगे कि किस प्रकार से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो को जैसे शेयर करें, जैसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर, और जहाँ पर आपको बताएंगे कि पुरानी यानी इतिहास की वो चीज़ें जो शायद आपने नहीं देखी होंगी। आज जो युवा पीढ़ी अपने इतिहास को भूल चुकी है, उनके लिए त्रिलोकीनाथ ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बहुत ही रेयर हैं, यानी कि वो यहाँ पर आज के समय के अंदर मिलनी मुश्किल हैं। तो आज हम अंदर जब आए हैं तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक पुरानी चक्की जो हाथ से चलाई जाती थी वो, और त्रिलोकीनाथ जी इसे दिखा रहे हैं हमें। त्रिलोकीनाथ जी बताएंगे कि क्या कुछ विशेष है इसके अंदर। सर बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। ये तकरीबन 100-125 साल पुरानी है जी इस पे जो जनानी है वो आटा पीसती थी, फलवार पीसती थी जी। और इसको सफाई करके इसे पहले आटा पीसती थी। अब आजकल ये फलवार वगैरह पीसती हैं जी। और 2-3 औरतें बैठ करके पीसती हैं, अपने हाथ से सत्य बनाए हुए हैं जी। तो ये कितने साल पुरानी आपके पास चक्की है? ये 100 साल को है जी। 100 साल है जी। हाँ। तो आपके परिवार वाले यूज़ करते थे सर इसको? नहीं, हमने जो हमारी दादी परदादी है ना, हाँ जी। वो बरते करती, हमारी से मांगी थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपकी दादी थी वो यूज़ करती थी इसको? जो हमारी दादी थी उनकी भी बड़ी थी। अच्छा। हमारे से मांगी थी वो। जी बिल्कुल। तो ये इस जैसे ये आपके पास इतनी पुरानी है, तो आपने कोई आया था मांगने के लिए, किसी ने कहा भी हमें चाहिए या कुछ भी? नहीं, मैंने कहा पुरानी चीज़ आई, हम नहीं बेचते। कौन आया था? ये कुरुक्षेत्र से आए, 3000 रुपये मांगे कर रहे थे। मैंने कहा हमारी पुश्तानी चीज़ है, मैं नहीं बेचता। पुश्तानी चीज़ें। हाँ। तो यानी कुरुक्षेत्र से आए थे। हाँ। जो संग्रहालय वाले जो हैं। जी हाँ जी। जी। तो आपको बताना चाहिए संग्रहालय से लोग आए थे, और ये जो चक्की है इसको लेने के लिए। हाँ, ये पीसती है। हाँ पीसती अब है। भी और देखो, अब भी पीसती है, लेकिन अब जो है आजकल मशीनों का दौर है, तो इसके लिए इस पे समय लगता था, इसलिए जो है। हाँ, साथ में इस पिड्डे में बैठ के पीसती थी। जी जी जी। ये पिड्डा है, ये पिड्डा ही पुराना है। ये होगा 50-60 साल पुराना। 50-60 साल पुराना पिड्डा था। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर पित्तल का जो है यहाँ पर बांडे थे बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए ये प्रांत है। 50-60 साल पुरानी है। ये देखिए 50-60 पित्तल साल की प्रांत है ये लिखा है। ये नाम किसका लिखा हुआ है? मेरे पिताजी का नाम है ये, नरसिम्हल सिंगला। नरसिम्हल पिताजी का नाम है। अच्छा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिली हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक और ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने समय के अंदर हमारे जो परिवार के जो लोग हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इनको यूज़ करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।